आप सब लोग घर जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों में से कोई भी एक फैमिली मेंबर यहाँ रुक सकता है उनके साथ। जी मैं रुकूंगी डॉक्टर। डॉक्टर, मैं उनका बेटा हूं, तो मैं यहाँ रुकूंगा। ठीक है, मैं ट्रीटमेंट के पेपर्स रेडी करवाता हूँ, आप साइन कर दीजिएगा। एक्सक्यूज मी। हर 1 घंटे में चेक करना और जो दवाइयाँ दी है उसे ग्लूकोज के साथ में देना। ये कुछ पेपर्स है मिस्टर मोदी, आप साइन कर दीजिए। कुछ भी हो जाए, माँ जी के साथ यहाँ मैं रुकूंगी और माँ जी के ट्रीटमेंट से जुड़े पेपर मैं ही साइन करूंगी। देखिए, आप लोग म्यूचुअली एग्री कर लीजिए, हॉस्पिटल में कौन रुकेगा पेशेंट के पास। एक्सक्यूज मी। बहन जी, भले ही आपको लगे कि मैं भगवान बनने की कोशिश कर रही हूँ, पर आज तक मैंने वही किया है जो मेरे परिवार के लिए सही है और आगे भी मैं वही करूंगी जो मेरी माँ जी और पूरे मोदी परिवार के लिए सही होगा। माँ जी की चिंता करने का मैं नाटक कर रही हूँ, चलो मान लिया, पर आप क्या कर रहे हैं जी? आप भी तो वही कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में एक बार भी आपने मुड़कर नहीं देखा कि आपकी माँ आपके बगैर कैसे जी रही है। आपको जरा सा भी अंदाजा है कि जब आप माँ जी को छोड़कर यहाँ चले आए थे, उस वक्त वहां क्या हुआ, उस वक्त माँ जी पर क्या बीती, आपने जानने की भी कोशिश की? नहीं ना, मैं आपको बताती हूँ। आप जब यहाँ अपना नया बिजनेस, एक नई जिंदगी शुरू कर रहे थे, तब आपकी माँ मोदी भवन छोड़कर चौल में रहने चली गई। एक हादसे की वजह से मामी जी की याददाश्त चली गई। किंजल बे धवल भाई से झगड़कर पप्पू और उन्हें छोड़कर मोदी भवन रहने चली आई। इसीलिए माँ जी उर्मी मामी की सेवा करने के लिए चौल में रहने लगी। राशि की जिम्मेदारी माँ जी ने उठाई और इस सब कुछ, सारे तकलीफों से माँ जी अकेली जूझती रही क्योंकि आपने उन्हें अकेला छोड़ दिया। और उनके अहम बेटे ने ये तक जानने की कोशिश नहीं की उनकी माँ जिंदा भी है या मर गई। कॉपी! चिल्लाइए मत अहम जी, चिल्लाइए मत। मैं बस यही कहना चाहती हूँ, माँ जी के साथ जो कुछ भी हो, आज जिस भी परिस्थिति में माँ जी है, उसकी जिम्मेदार मैं नहीं, आप। वो यहाँ पर अपना खोया हुआ बेटा ढूंढने आई थी, पर आपने तो उनकी अस्तित्व को झकझोर के रख दिया। अपनी माँ को मिसेस मोदी बना दिया। इसीलिए 10 साल पहले आपने माँ जी के साथ रिश्ता तोड़ा था। आज हक मत जताइए। मैं मेरी माँ जी के लिए जिंदा हूँ और मैं अपनी माँ जी की देखभाल भी करूंगी। डैड, ये दूसरी बार और आखिरी बार कह रही हूँ मीरा, बड़ों के बीच में बच्चे नहीं बोला करते। अफसोस
अफसोस बस इसी बात का है कि किसी ने ये बात तुम्हें सिखाया नहीं तो आज मुझे तुम्हें टोकना नहीं पड़ता। ये हॉस्पिटल है, आप लोगों को समझ में नहीं आता है क्या? घर की बातें घर में जाके सुलझाइए। फाइनली अब आप दोनों में से पेशेंट के पास कौन रुक रहा है? मैं रुकूंगा। मैं रुकूंगी। आई एम रियली फेड अप। वैसे एक काम कीजिए, आप दोनों ही यहाँ रुक जाइए, बट इंश्योर कि आप हॉस्पिटल की शांति ना भंग करें। भाभी अपना ख्याल रखिएगा और काकी जी का। और माँ जी आप चिंता मत कीजिए, आपकी गोपी बहू आपके साथ है। आपने ही मुझे हौसला दिया था कि मुझे जिंदगी में हार नहीं माननी है। आज मैं आपसे कह रही हूँ, आप कभी नहीं हार सकती माँ जी। आपके आशीर्वाद और आपके साथ के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। आपके बिना मैं अधूरी हूँ माँ जी। हमें साथ मिलकर हमारे बिखरे हुए परिवार को फिर से समेटना होगा। माँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपके जीवन में आपके बेटे, आपकी पोतियों की जो कमी है उसे मैं पूरी करूंगी। एक बहू, बेटी, बेटा, पोती के सारे फर्ज निभाऊंगी, फिर चाहे अहम जी आए या ना आए। बस माँ जी, आप जल्दी ठीक हो जाइए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे इनका चेकअप करना है, सो प्लीज आप थोड़ी देर के लिए बाहर जाइए।
क्यों आप माँ जी को छोड़कर यहाँ चले आए? क्यों है? क्यों? साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।